गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रीड करेंगे ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसा कि आपको पता है नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके बारे में कुछ टर्म्स आपको यहाँ पर दी गई है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर तो है वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है। यहाँ पर दो और हैं, इंडिजिनस स्पीसीज और एक्जोटिक प्लांट्स। उसके बाद फ्लोरा टर्म आई है, फिर उसके बाद फौना टर्म आई है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। और ये ऊपर देखिए आपको दिखाया गया है कि बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की, जो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन है, उनके अंदर इंडिया इंक्लूड है। तो यहाँ पर हमारी 47,000 प्लांट स्पीसीज़ इंडिया के अंदर हैं। तो ये डाटा एक्चुअल में हर साल चेंज होता रहता है। तो इसके बारे में सिर्फ आपको ये क्रैम नहीं करना है, माइंड में नहीं रखना है कि 47,000 ही है। ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सिर्फ ये एक आइडिया हमारे लिए हो जाता है कि यहाँ पर कितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो 6% है टोटल वर्ल्ड्स के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका। उसके बाद एनिमल्स की स्पीसीज 90,000 है। ये सिर्फ एक आइडिया है हमारे पास, एक्चुअल डाटा नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन को आप देखिए। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as a virgin vegetation. यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, जिसमें ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, जो अपने आप ग्रो करती है, जैसे कि फॉरेस्ट में हम देखते हैं, या आप रोड के आसपास देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ जैसे कुछ प्लांट्स अपने आप ग्रो कर जाते हैं, या अपने घर के आसपास कहीं भी अगर खुला मैदान है, कोई ग्राउंड है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ पौधे जो हैं वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं। बारिश होती है फिर वो ग्रो करने लगते हैं। तो उसको बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन, कि यहाँ पर ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। उसके बाद चलते हैं कि वर्जिन वेजिटेशन। अब वर्जिन वेजिटेशन तो आपने पढ़ लिया कि जो नेचुरली ग्रो करती है। अब देखिए, वर्जिन वेजिटेशन के भी दो टाइप हैं जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके। एक तो वो जो इंडिया की हैं, यानी कि जो वेजिटेशन इंडिया में ही ग्रो की हैं, इंडिया के अंदर ही उनका जन्म हुआ, एक तरह से हम कह सकते हैं। और एक वो हैं जो प्लांट्स दूसरे देशों से इंडिया के अंदर आए हैं। तो जो इंडिया की हैं उनको एंडेमिक एंड इंडिजिनस स्पीसीज़ कहा जाता है, और जो बाहर से दूसरे कंट्रीज से आए हैं उनको एक्जोटिक प्लांट्स कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए टर्म फ्लोरा, फ्लावर फ्लोरा, कुछ इस तरह से फ्लोरा और फ्लावर में सिमिलैरिटी आपको दिखाई दे रही है। तो जो फ्लावर यानी कि जो प्लांट्स से रिलेटेड है, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स या एक पर्टिकुलर पीरियड के जो प्लांट्स हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। और इसी तरह से जो एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं एक एरिया की, और एक कह सकते हैं हम इसको, उसे फौना कहा जाता है। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये ह्यूज डाइवर्सिटी किन किन वजहों से होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके पीछे काम करते हैं कि यहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिटी के है यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की। कहीं पर आपको थॉर्नी बसेस मिलेंगी, कहीं पर आपको स्मॉल ट्रीज़ मिलेंगे, कहीं आपको स्मॉल प्लांट्स मिलेंगे, कहीं पर आपको बिग ट्रीज़ मिलेंगे, कहीं पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। इसी तरह से कहीं पर एनिमल स्पीसीज़ जो हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में मिलता है, राजस्थान में आपको नहीं मिलेगा, हरियाणा में नहीं मिलेगा। इस तरह से हर एक एरिया में अलग अलग स्पीसीज़ हैं। तो उनके फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं इसके पीछे, वो हम पढ़ेंगे। ये सबसे पहले आ जाए रिलीफ पर। रिलीफ मीन्स कि वहाँ की लैंड कैसी है। तो आपको पता है, जैसे देखिए यहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, इंडिया के अंदर प्लेन्स हैं, ड्राई एंड वेट रीजन्स भी हैं। तो इन सब के अंदर अलग अलग वेजिटेशन मिलती है, आपको पता है। जैसे फर्टाइल लेवल है वो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है,
अब फर्टाइल प्लेन होगा तो वहाँ पर तो एग्रीकल्चर ही की जाएगी, इस मीन्स वहाँ पर फॉरेस्ट कम मिलेंगे। फॉरेस्ट कम मिलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ना तो आपको प्लांट्स की स्पीसीज़ मिलेंगी ज़्यादा, और ना ही आपको वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज़ मिलेंगी, एनिमल्स की स्पीसीज़ मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से सोयल है। सोयल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी टाइप की सोयल मिलती है इंडिया के अंदर, मेनली तो 6 टाइप्स हैं। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से सैंडी सोयल जो है वहाँ पर थॉर्नी बसेस मिलेंगी आपको, स्मॉल प्लांट्स मिलेंगे जैसे बबूल है, इस तरह से। और उसके बाद डेल्टाइक वेजिटेशन जो है वो आपको मिलेगी, जहाँ पर वेट मार्शियन डेल्टाइक सोयल है वहाँ पर मैंग्रोव्स के आपको ट्रीज़ मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे। हिल स्लोप्स जो है वहाँ पर आपको कोनिकल ट्रीज़ मिलेंगे। कोनिकल मीन्स ये शेप होती है उनकी, इस शेप के आपको पेड़ मिलेंगे, ट्रीज़ मिलेंगे। उसके बाद क्लाइमेट की अगर हम बात करें, टेम्परेचर, देखिए क्लाइमेट एंड वेदर दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और वेदर जो होता है वो डे टू डे डिफ़र हो सकता है, आवर टू आवर डिफ़र हो सकता है। मान लीजिए अभी सनी डे है, हाँ सनी डे है और एकदम से बादल हो गए, बारिश होने लगी, तो वो वेदर चेंज हो रहा है, उसे वेदर बोलते हैं हम, क्लाइमेट नहीं बोलेंगे। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि हाइट पर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, और टेम्परेचर डाउन होगा तो वो वेजिटेशन को भी जो है इफ़ेक्ट उसके ऊपर डालेगा, और डिफरेंट टाइप्स की जो वेजिटेशन है वो मिलेगी हमें। जैसे प्लेन एरिया में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर फॉरेस्ट हमें मिलेंगे। उसके बाद उससे ऊपर थोड़ा सा डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ की वेजिटेशन अलग है। फिर प्लेट्यू एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल अलग है। फिर माउंटेनियस एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल अलग मिलेगी आपको। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वो उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। उसके बाद हम बात करेंगे फोटो पीरियड, सनलाइट की। अब ये आपको पता है कि सनलाइट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी ट्रीज़ को, वो इतनी जल्दी फास्ट ग्रो करेंगे, और ये अलग अलग होती है सनलाइट का जो टाइम ड्यूरेशन है। डे ड्यूरेशन आपको पता है कि साउथ में और नॉर्थ में कितना डिफरेंस है, कम ज़्यादा होती है। तो लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट डालती है ट्रीज़ की जो ग्रोथ है उसके ऊपर। और जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट होगी वहाँ पर ट्री जो हैं वो जल्दी फास्ट ग्रो करेंगे। प्रेसिपिटेशन में अगर आप देखें कि अब रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है मेनली, जो जून टू सितंबर तक चलती है, और रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। और जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर वेजिटेशन, जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, जनरल सी, कि वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा मिलेगी आपको। और जहाँ पर लेस रेनफॉल है, जैसे अगर हम राजस्थान की जैसलमेर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो है वेजिटेशन कम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने नेचुरल वेजिटेशन को काफ़ी इफ़ेक्ट डाला है और उसको नुकसान पहुंचाया है। तो इसमें हम ले सकते हैं कि जैसे ह्यूमन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अपनी लैंड को जो क्लियर करता जा रहा है, फॉरेस्ट को, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, माइनिंग है, अर्बनाइजेशन है, ओवरग्रेजिंग पेस्चर्स हैं। ठीक है, ओवरग्रेजिंग ऑफ पेस्चर्स, पेस्चर्स होता है जैसे पशुओं को ग्रेज करना, चराना, यानी कि जो बहुत सारे मवेशियों को, पशुओं को रखते हैं, एनिमल्स को, काउज, बफेलोज, हॉर्स, डोंकीज, तो वो उससे क्या होता है कि उनके पाँव से जो है वो सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आ जाते हैं आपके टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कि इंडिया में कितने टाइप्स की वेजिटेशन है। तो ये मेनली फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। तो देखिए यहाँ पर मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन क्या होता है कि जो सदा हरा भरा रहे। डेसिडियस क्या होता है, यानी कि जो सूख चुके हैं, यानी कि एक टाइम आता है कि जब वो अपनी पत्तियाँ
पेड़ों की पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, झाड़ियाँ और कांटेदार पौधे, ये आपको पता है डेजर्ट एरिया में मिलते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, रेनफॉल कम है। माउंटेन फॉरेस्ट जो माउंटेनियस एरिया में मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने पढ़ा था कि जहाँ पर वेट मैर्सी सोयल है, यानी कि जहाँ पर नमी ज़्यादा है, हैवी रेनफॉल होता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा आपने पढ़ा या वेस्ट बंगाल आपने पढ़ा, वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये थे आपके फॉरेस्ट के टाइप, इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।